तो जीपैट के एग्जाम को लास्ट 6 मंथ बचे हैं। सो लास्ट 6 मंथ में क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए से जिससे हेल्प से आप लोग लास्ट 6 मंथ में अपने जीपैट के एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओ एंड बहुत ही अच्छी रैंक ला पाओ। सो इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा कि कैसे आपने मंथ वाइज प्रिपेयर करना है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या होगा, जीपैट के बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस है एंड किस तरह से एग्जाम पैटर्न आता है एंड टाइम मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहले सिलेबस के बारे में बात करें तो इसमें आपके सबसे ज़्यादा फोकस आपने मेजर सब्जेक्ट्स पे करना है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी एंड फार्माकोलॉजी। ये आपके एग्जाम पैटर्न रहता है, ठीक है। और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के 38 क्वेश्चंस आती है, ठीक है। एंड फार्मास्यूटिक्स के भी 38 क्वेश्चन, फार्माकोग्नोसी के 10 क्वेश्चन, फार्माकोलॉजी के 28 एंड अदर सब्जेक्ट जैसे कि जो माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि एचएपी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, उसके 11 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और अगर एग्जाम के बारे में बात करें तो टोटल 125 क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं एंड प्लस 4 मार्क्स आपको मिलेंगे एंड नेगेटिव मार्किंग आपकी -1 की रहने वाली है, ठीक है। तो अगर आपको जीपैट का सिलेबस जानना है तो जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। तो आप लोग जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप लोग जो है जीपैट के सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपके लास्ट जो है 35 ईयर्स के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैंने वहाँ पर अपलोड करे है, तो वहाँ से आप लोग जो है क्वेश्चन पेपर्स को देख सकते हैं एंड उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। यही हमारी मंथ 1 की स्ट्रैटेजी रहने वाली है, सिलेबस मैपिंग एंड प्लानिंग। तो सबसे पहले आपने अपनी प्लानिंग करनी है एंड अपना माइंडसेट बनाने की आखिर क्यों आपको जीपीएट एग्जाम देना है और उसको क्वालिफाई करना है, ठीक है। एंड उसके बाद जो है अगर आप स्ट्रिक्ट रहोगे, अपने टाइम टेबल पे स्ट्रिक्ट रहोगे एंड टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करोगे तो आप लोग जीपीएट की प्रिपरेशन कर पाओगे अच्छे से। सबसे पहले आपने सिलेबस को देख लिया। सिलेबस देखने के बाद आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरिया। जो भी आपका स्ट्रॉन्ग एरिया, जैसे कि कई सारे स्टूडेंट्स की फार्माकोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है एंड फार्मास्यूटिक्स उनकी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वीक होती है। तो वो लोग क्या होता है, उनको स्ट्रिक्ट रहना है कि कौन कौन से आपके स्ट्रॉन्ग एरिया, तो जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उस पर आपने अपनी कमांड अच्छी रखनी है एंड जो वीक सब्जेक्ट है उसके सिर्फ कुछ ही सिलेक्टेड टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, जिससे आप लोग को पता चलेगा कि कैसे आपने प्रिपरेशन करनी है। तो मैं कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है इस पर मैं आपको आगे वीडियोस लेकर आऊँगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गाइस 5000 सब्सक्राइबर्स इस चैनल पर होने वाले, तो प्लीज़ सपोर्ट करें एंड जल्द से जल्द 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा लें, ठीक है। 5000 सब्सक्राइबर के बाद भी हमारी जो है इतने आपका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता, तो प्लीज़ सपोर्ट करें एंड वीडियो को लाइक वगैरह करें एंड शेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपने क्या करना है, मंथली एंड वीकली टाइम टेबल बनाना है अपना एंड उस पर स्ट्रिक्ट रहना है। एंड इसके अलावा आप लोग डे वाइज प्लान भी कर सकते हैं कि कौन से दिन आपने कौन से टॉपिक को पढ़ना है एंड ये आप लोग अपना टाइम टेबल बना सकती हैं। आप ऐसे कॉम्बिनेशन वाइज भी चल सकते हैं कि आपने एक मेजर सब्जेक्ट पढ़ना है, एक माइनर सब्जेक्ट पढ़ना है। मेजर सब्जेक्ट्स में जैसे कि फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी वगैरह जो बताए हैं, तो वो टॉपिक्स आपको, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको सबसे पहले अपने खत्म करनी है। एंड कलेक्ट क्वालिटी स्टडी मटेरियल, स्टैंडर्ड बुक्स, पीडीएफ एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टेलीग्राम से भी आप लोग डाउनलोड कर सकती हैं। एंड अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो ये मैंने अब आपको जो मिलेगा ये डेडिकेटेड हमारा स्टडी मटेरियल आप लोग ले सकते हो एंड इसी की हेल्प से मैंने खुद अपनी प्रिपरेशन करी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। 315 रुपीज़ में ये आपका स्टडी मटेरियल रहने वाला है। तो अगर आपको ये स्टडी मटेरियल बाय करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग को कंप्लीट जीपैट का स्टडी मटेरियल देखने को मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद में मंथ 2 में है कंसेप्ट बिल्डिंग एंड कोर्स सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि अपने जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है एंड उसके खुद के शॉर्ट नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर सकते हो, जो कि आपके जो है फाइनल रिवीजन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। एंड वो ऑनलाइन, तो जो भी टॉपिक्स है उसके ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स भी आप लोग देख सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेगी एंड अगर आपको किसी टॉपिक में डिफिकल्टी आ रही है तो वो आप लोग हमें बता सकते हो, तो मैं उस पर आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊँगा,
ठीक है। सो कमेंट करके बताना कि कौन से टॉपिक्स में आपको डिफिकल्टी आ रही है। एंड मंथ 3 में अब आपने क्या करनी है, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। सो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपने टॉपिक्स पढ़े हैं उनकी आपको रिवीजन स्टार्ट कर देनी है एंड उसकी प्रैक्टिस करनी है, यानी कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लगानी है। एंड जो भी आपके टॉपिक्स है उसको अच्छे से रिवीजन उसके स्टार्ट कर देनी है जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं। एंड साथ के साथ आपने जो है कंपैरेटिव टेबल्स वगैरह जैसे कि फार्मास्यूटिक्स की टेबल्स होगी या फिर जैसे फार्माकोलॉजी की क्लासिफिकेशन है उन सब की रिवीजन अच्छे से करनी है। एंड जो भी फार्माकोग्नोसी में जैसे ड्रग्स हो गए उसके एक्टिव फार्मास्यूटिकल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से हैं, क्या यूजेस है, सो वो सारी जो इंपॉर्टेंट टेबल्स है ना वो सब आपने अच्छे से पढ़ लेनी है। एंड हाईलाइट की फॉर्मूलाज एंड मैकेनिज्म। सो जो भी की फॉर्मूलाज है जैसे कि बायो फार्मास्यूटिक्स के फॉर्मूलाज वगैरह हैं, सो वो सब आपको अच्छे से आनी चाहिए। फिजिकल फार्मेसी में कुछ फॉर्मूला आ सकते हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं। सो ये सब आपने जो है आपको अच्छे से वो याद कर लेने हैं और उसके रिवीजन करनी है रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। सो मंथ 3 के बाद अब आपकी बारी आती है मंथ 4 की, जिसमें इंटीग्रेटेड एंड एडवांस टॉपिक, ठीक है। जो इंटरलिंक टॉपिक है जैसे कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से लिंक्ड आपकी होती है फार्माकोलॉजी। सो वो सब आपको लिंक करके पढ़ाई करनी है जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फार्मेसी। सो बायोकेमिस्ट्री अगर आप पढ़ लोगे तो उसके जितने भी पाथवेज वगैरह जैसे कि जो भी साइकिल्स आती है जैसे कि टीसीए साइकिल होगी, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, उसका कंप्लीट आपने एक जो है फ्लो चार्ट की तरह से आपने सब कुछ अपना ये रिवाइज करना है, ठीक है। जैसे कि विटामिन वगैरह की क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन, सो ये सारे जो टॉपिक्स है ये आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं, ठीक है। एंड फोकस ऑन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स, ठीक है। ये सारे आपको कैसे पता चलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता चलेंगे कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व करो, उससे आपको पता लगेगा कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा रिपीट हो रहा है एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड एनालाइज मिस्टेक्स एंड अपडेट नोट्स, ठीक है। सो जो भी आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे उसमें जो भी आपके मिस्टेक्स होती है या फिर जो भी टॉपिक्स आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसको आपने अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना है। एंड जो भी उसमें मिस्टेक्स होती है आप लोग टेस्ट सीरीज वगैरह भी दे सकते हो। सो टेस्ट सीरीज से आपको क्या पता चलेगा कि क्या क्या आपकी मिस्टेक्स हो रही है एंड फिर उस मिस्टेक्स को आप जैसे उस पर काम करोगे तो फिर उन सभी टॉपिक्स को आपको फिर से रिवाइज करना है और अपने नोट्स में अपडेट करना है। सो नेक्स्ट हमारा आता है मंथ 5 इंटेंसिव प्रैक्टिस एंड करेक्शन। सो इसमें अब आपको क्या करनी है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा अब आपने देने लग जानी है। सो टेक फुल लेंथ एंड सेक्शनल मॉक टेस्ट, ठीक है। फुल लेंथ भी ले सकते हो या फिर सेक्शनल मॉक टेस्ट भी आप लोग दे सकते हो। सो जैसे कि आपको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो कि जैसे कोई आपका टॉपिक है, फार्माकोलॉजी में आपने एएनएस पढ़ा है, सो एएनएस के जो भी आपकी कंप्लीट एएनएस है उसको रिवाइज करने के बाद फिर उसका मॉक टेस्ट हो। मॉक टेस्ट देने के बाद अगर उसमें कोई क्वेश्चन आपके जो भी गलत हो जाती है सो उन क्वेश्चंस को आपको दोबारा से रिवाइज करना है एंड उस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करना है एंड एक कॉमन मिस्टेक्स जो भी मिस्टेक्स हो रही है उस पर अपना काम करना है, उसको एनालाइज करना है। एंड जो आपने मिस्टेक नोटबुक एक बना लेनी है जिसमें जो भी क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं उसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। एंड जितने भी अब आप क्या करोगे मॉक टेस्ट वगैरह दोगे उसमें जो क्वेश्चंस गलत हो रही है उसको उस पर लिख के फिर वो जो नोटबुक है उसको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करना है, ठीक है। एंड यही मेरी स्ट्रैटेजी थी जो कि मैंने फॉलो की जिससे मैं चिपेट के एग्जाम को क्वालिफाई कर पाया। एंड ग्रुप डिस्कशन विद पीयर्स, डाउट्स, ट्रिक, एमसीक्यू। सो जो कि आपके क्लासमेट्स वगैरह उससे भी आप लोग ग्रुप डिस्कशन वगैरह कर सकते हो एंड उससे अपनी जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सकते हो। माइंड मैप फॉर हाई मेमोरी टॉपिक। सो माइंड मैप वगैरह आप लोग बना के रख सकते हो जो कि कई सारे टॉपिक्स है जिसके फ्लो चार्ट्स वगैरह आप लोग बना सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फार्मास्यूटिक्स होगी, फार्मास्यूटिक्स में टैबलेट के एक्सिपिएंट से क्वेश्चन आता ही आता है, टैबलेट के डिफेक्ट से क्वेश्चन आता है, कैप्सूल के साइज से क्वेश्चन आता है। सो ये सारे जो भी टॉपिक्स है ना इसको आपने नोट डाउन कर लेना है अपनी नोटबुक में या फिर एक माइंड मैप या फिर फ्लो चार्ट टाइप आपको बना के चलना है, ठीक है। एंड उसको रिवाइज करते हुए चलना है। सो मंथ 5 में अब आपने क्या करनी है, सिलेबस अब आपका हो चुका है, अब आपने क्या करना है मॉक टेस्ट वगैरह देनी है एंड जो टॉपिक्स जो आपके वीक है उसको आपको रिवाइज करते चलना है।
सो अब आपका आ चुका है मंथ 6। सो इस टाइम पे अब आपको फाइनल रिवीजन एंड एग्जाम स्ट्रेटेजी, यानी कि अब आपने शॉर्ट नोट्स जो आपने पहले बनाए थे, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, सो उन शॉर्ट नोट्स से अब आपने क्या करना है, उन शॉर्ट नोट्स को रेगुलर रिवाइज करते हुए चलना है, फ्लैश कार्ड्स को रिवाइज करते हुए चलना है, एंड डेली के एक मॉक टेस्ट आपको देना है। प्रायोरिटाइज रिवीजन ऑफ योर वीक एरिया, जो भी आपके वीक एरियाज है उसकी रिवीजन करनी है। लर्न टाइम मैनेजमेंट एंड नेगेटिव मार्किंग स्ट्रेटेजी। सो जो भी आपको टाइम मैनेजमेंट, यानी कि जैसे एग्जाम है, सो एग्जाम में आपको टाइम बाउंड सेक्शन रहने वाला है, सो आपको जो है उस पर काम करना है। ठीक है, कि जैसे 36 मिनट में आपको 25 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, तो इस हिसाब से अगर आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उससे आपको टाइम मैनेजमेंट आपको पता चलेगी कि किस तरह से आपने कौन से, अगर कोई टॉपिक है जिसकी अगर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है उसमें आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उस पर आपको काम करना है एंड उसको जो है उसी टाइम पे ख़त्म कर देना है। एंड जितनी ज़्यादा आप लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे तो टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छे से हो जाएगा। स्टे रिलैक्स एंड फॉलो हेल्दी रूटीन। सो अब आपको रिलैक्स रहना है, ठीक है, एंड अपनी रूटीन को फॉलो करना है, ठीक है, एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलनी है। 6 मंथ में अगर आप कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करोगे, रिवीजन अच्छे से करोगे, तो आप आराम से जीपैट के एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। सो ये कुछ हमारे जो टिप्स थे उसको फॉलो करके आप लोग जीपैट के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। एंड गाइस, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए सो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।